वो सील उंच वृत्ति से जीते थे। जो बाजार में दाना गिर जाता है उसे उंच कहते हैं, और जो खेतों में किसान का अधिकार खत्म हो जाने के बाद वो अपने अनाज काट ले गया, उसका अधिकार, उसमें जो दाना बाली पड़ी है उसको बीन ले गए, तो उसे सीलोंच वृत्ति, ये सबसे बड़ी पवित्र वृत्ति मानी जाती है। ये भजन करने की सबसे ऊंची वृत्ति है। वो सीलोंच वृत्ति से जीविका चलाते थे। उन्होंने जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं की थी। वो सदैव सत्य बोलते थे, और उनका एक व्रत था कि यदि उनके दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए तो जो भी अन्न प्राप्त हुआ चाहे सब पा जाए, वो रोकते नहीं थे। वो सदैव 15 दिन में एक बार सीलोंच वृत्ति के द्वारा प्राप्त हुए अन्न से अपना उदर भरते थे परिवार सहित। 15 दिन में एक बार, 15 दिन के लिए गए, सीलोंच वृत्ति की, जो मिला, फिर 15 दिन तक नहीं, फिर 15 दिन ऐसे। अब सीलोंच वृत्ति में कोई थोड़ी कुंतल 2 कुंतल मिल जाएगा, किसान काट ले गया अपना अधिकार, तो ऐसे कह रहे कि एक बहुत से बहुत एक द्रोण अन्न मिलता था। एक द्रोण का तात्पर्य होता है 16 सेर, किलोग्राम ज्यादा होता है, सेर शायद हल्का होता है, तो 16 सेर पूरा खेतों से सब जगह एकत्रित करते थे। ऐसा सबसे बड़ी बात थी कि उनके मन में ईर्ष्या नहीं थी, और पूर्णिमा के दिन अगर कोई आ गया तो कुछ भी मांग ले वो दे देते थे। मुद्गल ऋषि बड़े आनंदित होकर ऐसे भजन कर रहे थे। अब उनके भजन का फल आया। दिगंबर वेश, पागलों जैसी चेष्टा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा जी पधारे वहां। उनकी चेष्टाएं ऐसी मालूम देती जैसे कोई पागल हो, और आकर कहा कि मैं भोजन की इच्छा रखता हूं, मुझे भोजन करा दो। मुद्गल ऋषि ने उनकी चेष्टाएं देखी, एकदम पागलों जैसी चेष्टाएं। का स्वागत है, स्वागत है, पाद्य अर्घ आदि दे करके उनको प्रणाम किया और बैठा ला। तो जो सीलोंच वृत्ति से अन्न एकत्रित किया था 15 दिन अपने परिवार के पाने का, सारी रसोई खा गए, और भोजन, तो कहा कि हमारा सीलोंच वृत्ति से इतना ही एकत्रित हुआ था। तो जो जूठन भी थी उसको भी थाली पोंछ पोंछ के अपने शरीर पे से लगा के चले गए। अब 15 दिन बाद ही सीलोंच वृत्ति करनी। पूरा परिवार 15 दिन भूखा रहा, निराहार रह करके 15 दिन बाद फिर अन्न के दाने बाजार और खेत में बिनने गए। जो कुछ मिला उसे तैयार करके रखा, और जो दिन पाने का था फिर आ गए दुर्वासा। भूख लगी, सब फिर पा गए। 6 बार ठीक पाने के समय आ जाते और सब पा जाते। 3 महीना, मतलब 3 महीना उन्होंने 90 दिन कुछ नहीं, दाना नहीं, क्योंकि उनका नियम था 3 महीना। पर उनके मन में कोई विकार नहीं आया। दुर्वासा जी बड़ी सूक्ष्मता से देखते कि भौं तो नहीं चढ़ी है, कुछ थोड़ा सा, ये धर्म है। अतिथि भूखा ना जाने पावे, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म। एक रोटी दे दो, एक टुकड़ा दे दो, पर वापस मत करो, ऐसे दे दो। हाँ, आपके पास दही है तो आप बोलो कि अगर समय है तो आप रुक जाइए, नहीं तो तत्काल तो नहीं है, हम आपके लिए एक रोटी बना देते हैं। पता नहीं किस रूप में भगवान तुम्हारे दरवाजे आए। ऐसा थोड़ी कि सामने, देखो पागल रूप में आए ना, महर्षि दुर्वासा है, पागलों जैसी चेष्टाएं आए हैं भगवान। नारायण किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं। तो गृहस्थी में, और महाराज जी कह रहे थे कि अगर साधु कुटिया बनाता है तो उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। अगर उसकी कुटिया में कुछ संग्रह है, कोई आता है तो उसको देना चाहिए, अगर नहीं देता है तो अपराध लगेगा। व्यवस्था है। तभी कहा बाहर निकलो प्रसाद पवाने के समय, देखो कोई भूखा, कोई ऐसा तो नहीं है, अगर है तो उसको प्रणाम करो, आप प्रसाद पाएंगे, आप पाएंगे, वहीं दे दो, ठीक।
ठीक है, आप ऐसे नहीं तो वही दे दो, पर ये कर्तव्य करना चाहिए, बाहर निकलकर एक बार चारों तरफ देखना चाहिए। अगर कोई कुत्ता आदमी है तो 2-4 रोटी लाए, टुकड़े डाल दे, कोई भूखा कोई ऐसा, आप प्रसाद पाएंगे? हाँ पाएंगे, 2 रोटी दे दो। हमने ये कहते जितना दे दो। दुर्वासा जी ने देखा कि पूरा परिवार भूख से पीड़ित है, पर मुद्गल ऋषि के हृदय में कोई क्षोभ नहीं। बड़े प्रसन्न हुए और कहा, विरुद्ध आचरण किया पर तुम्हें गुस्सा नहीं आई? मैं यही देख रहा था तुम कितना सह सकते हो। आहार प्रभवा प्राणा मनो दुर्निग्रहम चलम। आहार तो सबको प्राणों का पोषण करता, और मैंने सब छीन लिया, तुम्हारे साथ विपरीत व्यवहार किया, पर तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन कभी हम पर गुस्सा नहीं किया, दोष दर्शन नहीं किया। इतना परिश्रम करके फिर उपार्जित करते रहो, मुझे पवाते रहे, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो गुस्सा नहीं आई, क्रोध नहीं आया। देखो ऐसे किया तो तत्काल दिव्य विमान और पार्षद देवदूत आकर प्रणाम किया और कहा, उत्तम लोगों का भोग भोगने के लिए सदैव चलिए। महर्षि, ये विमान जो आया है बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है, आप इस पर बैठिए और चलिए। हंस से जुता हुआ विमान दिव्य तेजों में। मुद्गल ऋषि ने कहा, ये विमान मेरे लिए है, कहां ले जाओगे? बोले तुम्हें परम सिद्धि मिली, यहां से जो भी लोक चाहोगे उस लोक में जाओ और सुख भोगो।